हेलो बच्चों आज हम संस्कृत का पंचमा पाठा पढ़ेंगे जो है विद्या महिमा। इसका अर्थ है विद्या की महिमा। विद्या तो आप सभी को पता होगा विद्या क्या होती है। ओके, चलिए तो ये जो दिए हुए हैं बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं? यह पद्य हैं, ये श्लोक कहलाते हैं। पद्य जो भाग होता है उसमें श्लोक, कविता, दोहे ये सब आते हैं। इनको गाकर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला दोहा हमारा श्लोक है। आप लोग भी हमारे साथ रिपीट करिएगा। विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वाद् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मः तथा सुखम। क्या कहा जा रहा है बच्चों? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विद्या से क्या प्राप्त होता है? विद्या देती है विनय। विद्या से विनय प्राप्त होता है। विनय क्या कहलाता है? विनय का अर्थ होता है बच्चों जो आंतरिक कोमलता होती है। आंतरिक कोमलता मतलब लचीलापन, बात करने का जो आदर्श सूचक शब्द होता है। ओके, बात करने का ढंग होता है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है विनय। आंतरिक कोमलता कहते हैं। तो विद्या से हमें क्या मिलता है? विनय। फिर है विनयाद् याति पात्रताम। और विनय से क्या मिलता है? विनय से हमें पात्रता मिलती है। विनय से हमें क्या मिलती है? पात्रता। पात्रता मीन्स क्या होती है? योग्यता। ओके, फिर है पात्रत्वाद् धनमाप्नोति। पात्रता से हमें क्या मिलता है? धन की प्राप्ति होती है। जब हम योग्य होंगे, हमें किसी चीज़ की योग्यता प्राप्त होगी, तभी तो हमें धन प्राप्त होगा ना। तो वही कहा जा रहा है, पात्रता से धन प्राप्त होता है। फिर धनाद् धर्मः तथा सुखम। धन से क्या मिलता है? धन से हमें सुख प्राप्त होता है। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलिए अब हम सेकेंड पढ़ते हैं। विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मतिः, परलोके धनं धर्मः, शीलं सर्वत्र वै धनम्। विदेशेषु धनम विद्या। विदेशेषु का मीनिंग होता है विदेशों में। विदेशों से मतलब होता है बच्चों दूसरे देश में विद्या ही धन है। ओके, फिर व्यसनेषु धनम मति। व्यसनेषु धनम मति व्यसनेषु मतलब होता है कोई गलत कार्य जब किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाता है, वह विपत्ति में आ जाता है, तो उस समय उसकी बुद्धि मति मीन्स क्या होता है? बुद्धि ही धन है। ओके, दूसरे देश में विद्या ही धन है, परंतु जब व्यक्ति विपत्ति में है या होता है, आ जाता है, तो उस समय उसकी बुद्धि ही धन है। परलोके धनम धर्मः। परलोक से तात्पर्य बच्चों दूसरे लोक में। ओके, दूसरे लोक में धर्म ही क्या है? धर्म ही धन है। धर्म ही धन है। शीलम सर्वत्र वै धनम। शीलम सर्वत्र वै धनम मतलब शील मीन्स होता है अच्छा आचरण। अच्छा आचरण, अच्छे व्यवहार। ओके, तो वही कहा जा रहा है शील धन के रूप में कार्य करता है। ओके, शील जो होता है वह धन के रूप में कार्य करता है। फिर है सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना, शोभितेना विना विद्याम, विद्या सर्वस्य भूषणम। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हर वाक्य में अपि आ रहा है।
अपी आ रहा है। हर शब्द के बाद अपी है तो अपी का अर्थ होता है भी। अपी का अर्थ क्या होता है? भी। तो कहा जा रहा है व्यक्ति सुंदर भी है, सुशील भी है। व्यक्ति सुंदर भी है, सुशील भी है। और कुलीनो अपी का तात्पर्य है बच्चों बड़े कुल में जन्म देना, जन्म लेना। क्या है? महाधन है। सुंदर व्यक्ति, सुशील व्यक्ति और बड़े कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति, जन्म लेना क्या है? महाधन है। शोभिते न विना विद्याम, मतलब शोभिते न बिना विद्याम, शोभा नहीं देता। शोभिते न बिना विद्याम मतलब शोभा नहीं देता विद्या के बिना। ये सब शोभा नहीं। अगर व्यक्ति सुशील है, सुंदर है और कुलीन है, लेकिन ये सब उस व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देते। अगर वो व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ये सब उसके लिए शोभायमान नहीं है। इसलिए विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या को सभी का आभूषण कहा गया है। ठीक है बच्चों। फिर है विद्यारूपम कुरूपाणां निर्धनानां धनं तथा निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नतः। कहा जा रहा है बच्चों विद्या रूपम कुरूपाणाम, कुरूपाणाम का मीनिंग होता है जो कुरूप मतलब जो सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं होते। कुरूप होते हैं व्यक्ति जो, कुरूपों के लिए भी रूप है। क्या रूप है? विद्या। अगर जो व्यक्ति सुंदर नहीं है, अच्छे नहीं है, अगर उनके पास विद्या है तो वह उनके लिए बहुत बड़ा रूप है। निर्धनाम धनम तथा, निर्धनों के लिए धन के रूप में है विद्या। जिन व्यक्ति के पास धन नहीं है वो व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, अगर उनके पास विद्या है तो ये विद्या उनके लिए बहुत बड़ा धन है। आप लोगों को भी पता होगा। निर्बलानाम बलम विद्या, निर्बल व्यक्तियों के लिए विद्या बल है, ताकत है उनकी। और साधनीया प्रयत्नतः, इसलिए जो बुद्धि है उसे हमें साधना करके अर्जित करना चाहिए, क्योंकि विद्या बहुत बड़ा धन है और उसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है बच्चों। और जो कल नेक्स्ट डे जो बाकी हमारे 4 श्लोक बचे हुए हैं वो हम रीड करेंगे। आज हमने 4 श्लोक रीड किए हैं, समझे हैं। इनको आपको रीड करना है और आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके ओके, बाय बाय बच्चों।